यही पर्याप्त है पुत्र। आपकी भक्ति निस्वार्थ निष्पाप है, तभी तो प्रभु के इस महान कार्य के लिए आपको चुना गया है। प्रभु का कार्य तो हमें करना ही पड़ेगा। देवर्षि, कृपया आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। किंतु अब जा कहाँ रहे हैं हनुमान? प्रभु की आज्ञा लेने। अवश्य, किंतु प्रभु इन्हें आज्ञा देंगे कैसे? और हनुमान बिना आज्ञा के हिलेंगे नहीं। जब तक आप नहीं जागते, हम यहीं बैठे रहेंगे। आप क्रोधित न हो जाएं प्रभु। आपकी इच्छा जाने बिना हम आपकी कुंडली कैसे मना सकते हैं? इस कारण हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपके चरणों में बैठकर आपकी भक्ति करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और तत्पश्चात विधाता रावण सबको आशीर्वाद देंगे। विधाता है हम, वयम रक्षामः। मैं हूँ दशानन महाज्ञानी, हर सिद्ध शक्ति मेरी रानी। अजर हूँ, अमर हूँ, विद्वान मैं हूँ विद्याधर। लंकेश की जय, दशानन लंकेश की जय, राक्षस गौरव लंकेश की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। भक्त को प्रभु ने हृदय से लगाया, नयन भरे असुवन की धारा। राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। क्योंकि भगवान का जन्म भक्ति से होता है, शक्ति से नहीं। इसलिए तो आप हमारे जन्म का कारण बने। हम तो केवल इतना जानते हैं प्रभु कि आप स्वामी हैं, परम सेवक। अब हमारे जीवन के दो उद्देश्य हैं, राम काज का निर्वाह और राम नाम का प्रसाद। तो आप एक विशेष कार्य के लिए हमारी आज्ञा चाहते हैं। उचित है, हनुमान के हाथों ही लेके जाएगी राम की कुंडली। काम ही ना चले। तथास्तु, तथास्तु। सकल सुगामी सक्षम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्यामल सकल सुगामी सक्षम राम। इस लौकिक यात्रा में आप हमारे सारथी बनेंगे और जब भी आप हमें स्मरण करेंगे हम अवश्य आएंगे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। ये बाल रूप में हनुमान को दर्शन कैसे दे सकते हैं स्वामी?
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देवी, भक्त के मन की जैसी भावना होती है, भगवान उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। अर्थात हनुमान को जिस रूप में दर्शन मिला है, प्रभु श्री राम उसी रूप में उनके हृदय में बसते हैं। अब तो हमें भी प्रतीक्षा रहेगी प्रभु के इस बाल रूप की। हमें मारुति की चिंता हो रही है स्वामी। पता नहीं अयोध्या में कैसी स्थिति होगी। अयोध्या देवभूमि है देवी, वहां राक्षसी प्रभाव संभव नहीं। स्वामी परंतु आप मारुति को जानते हैं ना, यहाँ वहां भटकते रहते हैं वो। वहां राजा दशरथ हैं, तीनों महारानियां हैं और सबसे बड़ी बात जामुन जी स्वयं उनके साथ है। आप निश्चिंत हो जाइए देवी, हमारे मारुति वहां सुरक्षित होंगे। नाक और सुदर्शन के पे पकड़ दो। आपको मारुति का प्रणाम। हे देवर्षि, कृपया कुंडी निर्माण का कार्य आरंभ कीजिए। अवश्य ही। जय श्री राम, श्री राम। जय जय रावण, जय जय रावण, जय जय रावण। चार वेद के ज्ञाता तुम, तीनों काल के रक्षता तुम, महापंडित महाज्ञानी, सप्त सुरों के धनी हो तुम। जय जय रावण, 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 जय जय रावण। दूजे कुमार गरुड़ के जैसे, दूजे कुमार गरुड़ के जैसे, अगाध प्रेम की मूरत जैसे, लोक आदर्श श्रीवान राजा, आदित्य प्रजा के पालक है, अद्भुत है कुंडलिया अयोध्या के राजकुमारों की। संसार का साधे शत्रु, टिक ना पाए जिनके आगे, अद्भुत है कुंडलिया अयोध्या के राजकुमारों की। हनुमान, प्रभु के तीनों अनुज शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भरत, इनकी कुंडली का निर्धारण तो हो गया। अब आप प्रभु की कुंडली का वर्णन कीजिए। जय श्री राम, श्री राम। अब श्री राम का कैसे करूं बखान, नहीं कोई इस भव में है उनके समान, जिनके नाम से हो जाता है अधर्म का सर्वनाश। राम श्री राम, श्री राम जय जय राम, राम श्री राम। विष्णु भक्त, इस संसार के प्रत्येक प्राणी के हृदय में
विधाता रावण के विधान को अंकित करना होगा। समस्त सृष्टि को उनके नए भगवान और उनके घातक क्रोध से परिचित करवाना होगा। भय से भक्ति का जन्म होगा। अब ताकि पुनः उस विष्णु का नाम लेने का कोई साहस न कर सके। कुंडली कब लिख दी? मुझे लगता है कि आप ध्यान मग्न हो गए होंगे। देवी, इनकी लिखावट को देखिए, प्रतीत होता है स्वयं साक्षात ईश्वर ने इसे लिखा है। तो यही समझ लीजिए स्वामी, जब आप ये कुंडली लिख रहे थे तो स्वयं माता सरस्वती आपकी लेखनी में विराजमान हो गई थी। अब अधिक विलंब मत कीजिए, आपको महाराज के महल भी जाना है। वहां सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सुनिए भ्राता, यदि बनना है विश्वास पात्र लंकेश्वर का तो ढूंढिए शीघ्र विष्णु भक्त को, अन्यथा यदि खाली हाथ लौटे ना तो आपको खड़ा कर देंगे लंकेश्वर के सामने। उत्तर दीजिएगा। फिर ढूंढ रहे हैं। ज्ञान जी नीचे उतारिए। भ्राता, यहाँ? अरे आप विश्राम कीजिए भाई, नीचे उतारिए। ज्ञान जी उतारिए। कोई उपाय नहीं है, किंतु 2 शब्द प्रशंसा के सुनने के लिए इस संकट को मोल लेना क्या सही है? भय लग रहा है आपको? है? एक साधारण सी स्त्री से। साधारण स्त्री? भ्राता, जिसकी विष्णु भक्ति की गूंज लंका तक सुनाई देती हो, क्या वो स्त्री साधारण हो सकती है? नहीं। और वो याद है आपको केसरी? केसरी? हाँ चलिए छोड़िए, वैसे भी लंकेश्वर ने तो पता लगाने को कहा था। हाँ। चलिए। एकांत। सुंदर रूप तो केवल देवी वेदवती का है। रावण, रूप से जो हो जाए भ्रमित, स्वयं का करता है वो अहित। मैंने तुम्हें चेताया था रावण, सुंदरता तुम्हारी दुर्बलता है। सुंदरता शस्त्र से भी अधिक घातक होती है। तभी तो उसके साथ क्रीड़ा करने में आनंद आएगा। सुंदरता को साधने का समय आ गया है। समय आ गया है घातक शस्त्र धारण करने का। अब आप विष्णु की भक्ति नहीं करेंगी वेदवती, विधाता रावण से प्रेम करेंगे। यही नियति है आपकी। जल्दी प्रभु, हम धन्य हो गए। भजता जाओ निस दिन तुमरे दर्शन पाओ। राम श्री राम जय जय राम। देवी कौशल्या, पुत्रों को ले आइए, नामकरण संस्कार का समय हो गया है। लगता है कोई आ गया प्रभु।
जब रावण ही विधाता है, रावण ही भगवान है, तो रावण के हृदय में नारी के प्रति केवल सम्मान है। स्वयं को विधाता मान लेने से कोई विधाता नहीं बन जाता रावण। मत भूलिए कि इसी सुंदरता के कारण हमने आपको जीवित छोड़ दिया था। वो भूल तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी रावण। वेदवती, सबका भरण पोषण, इसलिए इनका नाम होगा भरत। भरत। राजकुमार भरत की जय, राजकुमार भरत की जय, राजकुमार भरत की जय, राजकुमार भरत की जय, राजकुमार भरत की जय। हमारा पुत्र भरत, जैसा दिव्य रूप वैसा ही दिव्य नाम। महाराज, अब आपके ज्येष्ठ पुत्र कौशल्य नंदन की कुंडली पढ़ने का समय आ गया है। आप क्या चाहती हैं हमसे? तेरी मृत्यु चाहती हूँ पापी। तूने हमसे हमारे पिता को छीन लिया, उसी का प्रतिशोध चाहते हैं हम। बस इतना ही चाहती हैं आप? उचित है। आपके प्रेम में विधाता रावण विधि के विधान को कैसे पलट देते हैं। देवी, आपके पिताश्री आपसे मिलने आए हैं। आपने हमें क्षमा किया, हम धन्य हुए। अब हम आगे चाहते हैं। पिताश्री, आप कहाँ चले गए थे? फिर कभी दूर मत जाइएगा। मैत्रिकालदर्शी रावण। नहीं नहीं प्रिय, अब तो हम एक दूसरे के निकट, अत्यंत निकट रहेंगे। आपके मुख से निकले शब्दों के द्वारा हमारी कुंडली का गठन हुआ है और इसी कारण इस बखान को सुनकर हम स्वयं को जानेंगे। अर्थात आज प्रथम बार हनुमान की दृष्टि से स्वयं को जानेंगे राम। राम पुरुषोत्तम राम, जय रघुवीर राम। हरिहर पुरुषोत्तम राम, जय रघुवीर राम। हरिहर पुरुषोत्तम राम, जय रघुवीर राम। हरिहर पुरुषोत्तम राम, जय। कैसी? अत्यंत मधुर। बिना खाए ही आपको स्वाद आ गया? भूख की व्याकुलता पुत्री, अत्यंत दुर्बल हो गया हूं। आप अपने हाथों से खिला दीजिए। जी पिताश्री। आपके स्पर्श मात्र की चिंगारी हमें भीतर तक जला देती है। वेदवती, एक बार पुनः हमें अपने बाहुपाश में लीजिए ना। तूने मेरे साथ छल किया है पापी, छोड़ मुझे। विधाता रावण के प्रति प्रेम छिपा हो। विधाता? हाँ, तू कभी
विधाता नहीं बन पाएगा, विधाता नहीं बन पाएगा। श्री हरि विष्णु है मेरे विधाता और हम तन मन धन से उन्हीं के हैं। तू हमें कभी प्राप्त नहीं कर सकता। आपको तो हम प्राप्त करके ही रहेंगे वेदवती। अब देखना यह है कि आपका वो विष्णु हमें रोक पाता है या नहीं। मैं हूँ दशानन महाज्ञानी, हर सिद्ध शक्ति मेरी रानी। अजर हूँ अमर हूँ विद्वानों में हूँ विद्याधर। मैं त्रिकालदर्शी रावण। रावण तू, तेरी शक्ति और तेरी माया सब व्यर्थ है। सृष्टि चाहे इधर से उधर हो जाए, परंतु तू हमें कभी प्राप्त नहीं कर सकता, कभी नहीं। निसंदेह दोनों ही नाम अच्छे हैं, बल्कि प्रेम से आप इन्हें कुछ भी कहिए, परंतु संसार इन्हें किसी और नाम से जानेगा। हमारे पुत्र के जन्म में आपका महत्वपूर्ण योगदान है हनुमान, अतः इनके नामकरण का अधिकार आपका भी है। तो फिर पुत्र मारुति आप भी बताइए, क्या होगा हमारे पुत्र का नाम? उस सहारक का नाम तो बताती जाइए, क्या नाम है उसका जो विधाता रावण का अंत करेगा? क्या नाम है उसका जो विधाता रावण का अंत करेगा? उनका नाम होगा राम। वर्णन पुत्र मारुति, तो फिर आप ही बताएं इस राम नाम के विषय में। आपने राम नाम का ऐसा भेद बताया जिससे सब अनजान थे। आज समस्त सृष्टि धन्य हो गई आपके मुख से राम नाम की महिमा सुनकर। सत्य कहा आपने स्वामी। आज तक हमारे लिए राम नाम केवल एक पवित्र शब्द था, एक भावना थी, परंतु आज पता चला कि राम शब्द में तो संपूर्ण ब्रह्मांड बसता है। वास्तव में हम सब राम के ही भाग हैं। पहुंचाने का हम आपके अत्यंत आभारी हैं। आपने हमारे पुत्र को इतना सुंदर नाम दिया
राम मात्र नाम सुनने से ही मन प्रसन्न हो उठता है। आज से महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र कौशल्य नंदन का नाम होगा राम। श्री राम। हनुमान, संसार हमें प्रत्येक युग में, प्रत्येक कल्पों में अनेक नामों से जानता है, परंतु आज से आपके कारण हमें राम नाम से पुकारा जाएगा। हमारा सौभाग्य है प्रभु। हनुमान, ये नाम हमें उतना ही प्रिय है जितना आप। इस कारण जो भी हमें इस नाम से पुकारेगा, हमारी कृपा उस पर सदैव बनी रहेगी। अब हम आपको जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त कर देंगे। तेरा संहार करने वाला इस संसार में जन्म ले चुका है और हम उनकी संगनी बनकर अगले जन्म में तेरे अंत का कारण बनेंगे। वेदवती का इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए। अपनी माया से इस भस्म को ऐसे उड़ा दीजिए कि अनंत काल तक ये घूमती रहे इस आकाश में। ओम ह्रीं क्रीं चक्रवत् स्वाहा। ये भस्म कैसा है जो हमारे प्रभु के ऊपर गिरा है? प्रभु, एक प्रकार से ब्रह्म हो जाते हैं वो। उनके शरीर के कण कण में ईश्वर का वास होता है। जब देवी वेदवती ने अपने इष्ट श्री हरि विष्णु को स्मरण कर स्वयं को पवित्र अग्नि में विलीन कर दिया, तो वो उनके और निकट हो गई। तो इसीलिए उनका ये अवशेष, ये भस्म रावण के विनाश को सुनिश्चित करने के लिए प्रभु श्री राम के चरण में पहुंचा है। इसी कारण देवी वेदवती को न्याय दिलाने के कारक बनेंगे स्वयं हनुमान। हमारे प्रभु से तो नहीं। हनुमान, हनुमान, प्रभु, प्रभु। श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम। हम आपको अवश्य बताएंगे, परंतु अभी आपको अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा इस भस्म को धरती पर उतारना होगा। और
और इसे सुरक्षित करना होगा। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। मैंने नहीं, भ्राता मारीच ने। हाँ, हमारी माया की शक्ति को तो आप जानते ही हैं। वो कहीं दूर दिखाई क्यों नहीं दे रही? दूर कहीं स्थापित हो गई होगी विधाता। जला दो इसे। नहीं नहीं विधाता, विधाता नहीं, विधाता। भक्त केवल श्राप देना जानते हैं माते। हम ऋषि खुशध्वज पुत्री वेदवती तुझे हमें शाप देती है कि तेरा संहार करने वाला इस संसार में जन्म ले चुका है और हम उनकी संगनी बनकर अगले जन्म में तेरे अंत का कारण बनेंगे। हमने कहा था ना कि भगवान सब ठीक कर देंगे। रावण के अधर्म के रथ को रोकने के लिए प्रभु ने अपनी लीला रच दी है। लाइए। क्या हुआ स्वामी? देवी, आपके पुत्र सकुशल हैं, स्वस्थ हैं, चिंता का कोई विषय नहीं है। हम भी देखेंगे उन्होंने क्या लिखा है। जो शक्तिहीन होते हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, वे देते हैं श्राप। जो दशानन रावण का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज आप क्षमता के शिखर पर हैं, इस कारण कदाचित इसकी गंभीरता का आभास नहीं है आपको, परंतु स्मरण रखिए, समय काल कल्प से परे होता है श्राप, और एक श्राप आपको रघुकुल से भी मिला था जब आप विश्व विजय करते हुए वहां गए थे। फिर कोई भी चक्रवर्ती सम्राट विधाता रावण का विरोध करने का साहस नहीं करेगा। अब देखते हैं रघुकुल में कौन बनेगा विधाता रावण का संहारक।